Dear students, welcome you on maths class. Today we will discuss about method of solving of first order and first degree differential equations. Okay. Methods of solving of first order and first degree differential इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास तीन मेथड्स है। एक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, नंबर 2 है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, और नंबर 3 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो नंबर 1 क्या है? सेपरेशन of variables method. Number 2, homogeneous differential equation and their solution. And number 3 है linear differential equation and their solution method. Okay. So इन तीन मेथड्स है, हम लोगों को ये तीन मेथड्स अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस, इन दो टॉपिक पर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। ओके, सो देखिए, हम इस प्रॉब्लम को करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज करके। सो कैसे करते हैं एक्चुअली? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या है? देखिए, सपोज कीजिए आप लोगों का इक्वेशन है dy dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या होता है, आप लोगों को एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसको फंक्शन ऑफ एक्स एज इनटू फंक्शन ऑफ वाई ऐसे कंसीडर करना पड़ता है। तो इसको कैसे कंसीडर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? dy dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू सपोज कीजिए एच ऑफ वाई, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई। तो आप क्या है, फंक्शन ऑफ वाई को dy के साइड में ले आना है एंड फंक्शन ऑफ एक्स को dx के साइड में ले आना है, सेपरेशन करना है। x का फंक्शन x साइड में, y का फंक्शन x साइड में। तो इसको अगर हम कंसीडर करेंगे, सो dy बाई h ऑफ x, सॉरी h ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू dx। तो आप देखिए इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फुल फंक्शन ऑफ y ओनली, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है ना? तो आप क्या है, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप देखिए ये फंक्शन ऑफ y, ये फंक्शन ऑफ x, एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। सो हम इजीली इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है? सो इन दिस वे मेथड ऑफ सेपरेशन इज नथिंग बट फंक्शन को जो आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन पे, x साइड में dy का साइड में पूरा y ले आना है एंड dx का साइड में पूरा x ले जाना है। सो वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
dy dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो देखिए सॉल्यूशन क्या है, dy dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई ऑलरेडी सेपरेटेड है। अब क्या है, dy का साइड में y का फंक्शन एंड dx क्या है, x का साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई इसको इस साइड में ले आएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है dx। ठीक है, आप देखिए इस साइड में पूरा क्या है y का फंक्शन एंड इस साइड में पूरा x का फंक्शन। अब क्या है लिखना है, इंटीग्रेटिंग both sides we get, integrating both sides we get integration of dy by 1 plus y square equal to integration of 1 plus x square into dx। तो आप देखिए, आप लोगों को तो आप इंटीग्रेशन पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इंप्लाइज 1 by 1 plus x square। ठीक है ना, सो यहाँ पे x मतलब y, dy by 1 plus y square, tan इनवर्स क्या हो जाता है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, एज दिस इज इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx एंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो व्हाट इज c, ये तो हम जानते हैं, where c is the integrating constant। ठीक है, and c is the integrating constant। So this is the required solution for this differential equation। I think it is clear for everyone। So क्या है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल x एंड y को अलग अलग सेपरेट करना है, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। अब क्या है, dy का साइड में पूरा y को ले आना है और x साइड में dx का साइड पूरा फंक्शन ऑफ x को dx का साइड में ले जाना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देना है और इंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे ये हम लोगों को पता ही है। So next देखिए, solve the differential equation dy dx equal to e to the power x minus y plus x square into e to the power minus y। यहाँ पे देखिए this is function of x and y plus this is function of x and y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, फंक्शन ऑफ x into फंक्शन ऑफ y। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, सो क्या है देखिए, dy dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। तो अब क्या है, दिस इंप्लाइज dy dx इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों में से देखिए e टू द पावर माइनस y कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सो क्या हो गया, e टू द पावर फंक्शन ऑफ y इंटू फंक्शन ऑफ x। अब क्या है, dy का साइड में y का फंक्शन ले आइए इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना, सो दिस इज इम्प्लाइज, अब e टू द पावर y को क्या हो जाएगा, e टू द पावर y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y
dy is equal to integration of e to the power x plus x square dx, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज e to the power y dy क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को तो पता है क्या है, e to the power y। आप देखिए e to the power x का e to the power x प्लस x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ठीक है। तो आप लिख दीजिए where c is integrating constant, ठीक है। सो दिस इज आवर required solution for this equation। So students, आप देखते हैं find the particular solution of the differential equation dy dx equal to minus 4xy square given that y is equal to 1 when x equal to 0। So first of all देखिए particular solution क्या है। तो लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो जितना डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन का उनका सॉल्यूशन में उतना क्या होगा हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप क्या है इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन पहले निकालोगे, उसके बाद x एंड y का वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू। इफ यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाय गिवन कंडीशन, देन जो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, सो देखिए क्या है, dy dx equal to minus 4xy square। So this implies, सेपरेट कर लीजिए, dy by y square equal to minus 4x dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का इंटीग्रेट करने में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy by y square equal to minus इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। सो आप देखिए दिस इंप्लाइज dy by y square का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट मीन्स y to the power minus 2। सो y to the power minus 2 plus 1 by minus 1, so minus 1 by y is equal to 4x, 4 तो कांस्टेंट, so minus 4 into x square by 2। आप देखिए ये दोनों माइनस है तो हम c को क्या कर देंगे, माइनस c, ठीक है। सो दैट माइनस, आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को प्लस c कर सकते हो, माइनस c कर सकते हो, प्लस लॉग c कर सकते हो, लॉग माइनस लॉग c कर सकते हो, ये अपना मर्जी, आप कोई भी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है, कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस लिया है, बिकॉज ऑफ ये माइनस अभी कैंसिल हो जाएगा। सो 1 बाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस c। सो अब दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, x के जगह 0 पुट कर देंगे, y का जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो देखिए पुट y is equal to 1 and x equal to 0, we get, देखिए अगर y के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 by 1 क्या मिल जाएगा, 1 is equal to, x के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो 2 into 0 स्क्वायर 0, so 0 plus c, so this implies c is equal to क्या मिल गया, 1। तो आप पुट कर दीजिए c का वैल्यू, इसको आप 1 नंबर दीजिए। So therefore from 1, therefore आप ऐसा लिख सकते हैं, from 1 using c is equal to 1 क्या मिल जाएगा, देखिए 1 by y is equal to 2x square plus 1, which is the required particular solution।
अब लिख दीजिए which is the required particular solution. ओके, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नथिंग बट, देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये इस सॉल्यूशन में क्या है, सी का वैल्यू अगर 2 होंगे तो डिफरेंट, 3 होंगे तो डिफरेंट, 4 होंगे तो डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर, ये तो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आप देखिए, वी विल डिस्कस अबाउट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के पहले हम देखेंगे व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन किसको कहते हैं। सो देखिए, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई is said to be homogeneous function of degree n, if f of x y equal to y to the power n into f of f of x y is equal to y to the power n into f of x by y or x to the power n into f of y by x। दैट मीन्स किसी फंक्शन f of x y को अगर हम y to the power n into f of x by y और x to the power n into f of y by x एज ए कंसिडर अगर कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड। डिग्री डिपेंड करेगा, ये देखिए इसका पावर जिसको कॉमन लेंगे। सो एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमारे पास f of एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 माइनस 2, x का पावर 0। सो x टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन विथ क्या है, डिग्री देखिए, डिग्री 0। ओके, सो वी कैन से इन दिस वे, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, होमोजेनियस को हम कैसे पहचानते हैं इजीली। सपोज कीजिए आपका पास कोई इक्वेशन है dy dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब dy dx इक्वल टू जो होगा उसको सिर्फ देखना, अगर इस साइड में dy dx के साथ कुछ है तो उसको उस साइड में ले आइए। तो आप देखना इच टर्म कैसे देखेंगे, सम देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस f1 f2x
प्लस माइनस f3x, ठीक है। इसको हम एक टर्म कहेंगे, इसको एक टर्म कहेंगे, इसको एक टर्म कहेंगे। मल्टीप्लाई एज ए दैट इज, अगर आपके पास एक्स वाई है तो ये दोनों मिलके एक टर्म होगा। एक्स वाई सपोज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये तीनों अलग अलग टर्म, ठीक है। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई एल इंटू है तो ये दोनों मिलके एक टर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म का अगर डिग्री सेम होता है, यहाँ पे देखिए इसका डिग्री क्या है 2, यहाँ पे देखिए इसका डिग्री क्या है 2, सो दोनों का डिग्री, ईच टर्म का डिग्री सेम होने से उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। ओके, सो ये होमोजीनियस, तो सेम डिग्री क्या है 2 है, सो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। उसके बाद देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास होता है dy dx इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो whether this is a homogeneous equation or not, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए ये एक टर्म, ये x का पावर क्या है, कुछ नहीं है 1, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 1 + 2 = 3, ये इसका डिग्री पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 3, तो ईच टर्म का पावर सेम है, तो दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, ओके, ऑफ डिग्री कितना है 3। ओके, सो इन दिस वे वी कैन easily say this whether an equation is homogeneous or not. So अब देखिए what is homogeneous differential equation। homogeneous differential equation क्या है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, an equation a differential equation of the form dy dx equal to f of xy is an homogeneous differential equation if f of xy, ये जो xy है ना dy dx equal to f of xy, ये f of xy is a homogeneous function। तो दैट मीन्स क्या है, अगर dy dx equal to f of xy की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे इफ f of xy is a homogeneous function। ओके, सो अब देखिए मेथड टू चेक whether given differential equation is homogeneous or not। हम लोगों के पास अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। देखिए सपोज कीजिए द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy dx इक्वल टू f of xy, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, पुट इन f of xy, ठीक है, पुट इन f of xy, x इक्वल टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल टू लैम्डा y, ठीक है। इफ f of lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power n into f of xy, after putting x equal to lambda x and y is equal to lambda y in place of f of xy, if we get f of lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power n into f of xy, then
we can say that dy dx equal to f of xy is a differential equation of degree, यहाँ जो है is a differential equation of degree क्या है lambda to the power जो है n. ओके, सो इन दिस वे हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनका dy dx एक्स साइड रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे. अब राइट साइड में जो है उसको f ऑफ एक्स वाई कंसिडर करेंगे. इस बार x का जगह लेमडा एक्स एंड y का जगह क्या पुट करेंगे लेमडा y. उनके बाद क्या करना है, अब f ऑफ लेमडा एक्स लेमडा y इक्वल टू अगर लेमडा टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई होता है तो उनको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n. सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या बोला है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x dy dx इक्वल टू y cos y by x प्लस x इज होमोजीनियस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, dy dx इक्वल टू समथिंग. ठीक है, सो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. क्या है हमारे पास x cos y by x dy dx इक्वल टू y cos y by x प्लस x. सो आप देखिए dy dx इक्वल टू चाहिए, सो इससे डिवाइड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा dy dx इक्वल टू, आप देखिए x cos y by x से डिवाइड करेंगे तो cos y by x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y by x प्लस, अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ 1 by cos y by x, दैट मीन्स sec y by x. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट f ऑफ x कोमा y dy dx इक्वल टू जो है इसको हम क्या कंसिडर करेंगे f ऑफ x कोमा y. सो f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू क्या है y by x प्लस sec y by x. आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू लेमडा x एंड y इक्वल टू लेमडा y. सो पुट x इक्वल टू लेमडा x एंड y इज इक्वल टू लेमडा y. ठीक है, इसको 1 दीजिए, इन 1 क्या मिल जाएगा, देखिए f ऑफ लेमडा x कोमा लेमडा y इज इक्वल टू क्या है, देखिए लेमडा y बाई लेमडा x, लेमडा y बाई लेमडा x प्लस sec लेमडा y बाई लेमडा x. ठीक है ना, अब क्या है, ये लेमडा लेमडा कैंसिल, यहाँ पे लेमडा लेमडा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस sec y बाई एक्स. तो दिस इज नथिंग बट क्या है, y बाई एक्स प्लस sec y बाई एक्स इक्वल टू दिस इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई. सो दिस इज आवर f ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे लेमडा का कोई लेमडा आया है क्या, नहीं, तो दैट मीन्स कोई लेमडा नहीं, मतलब क्या है लेमडा टू द पावर 0 f ऑफ एक्स वाई. सो क्या है, हम लोगों को f ऑफ लेमडा एक्स वाई लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म पे आ गया. लेमडा टू द पावर यहाँ पे 0 आया, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस it is a homogeneous differential equation of degree कितना है, degree 0. So in this way we can show that whether a differential equation is homogeneous or not. So अब देखिए solution of homogeneous differential equation. homogeneous differential equation का solution कैसे करते हैं. So देखिए अगर किसी homogeneous equation dy
dx इक्वल टू हमारे पास f ऑफ एक्स वाई है। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। नंबर 1, इफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अगर h इंटू वाई बाई एक्स, देन क्या है, देन पुट y इज इक्वल टू एक्स बी। अगर f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू h ऑफ y बाई एक्स इस फॉर्म पे है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स बी पुट करेंगे, ठीक है। और इफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अगर g ऑफ x बाई वाई, देन पुट x इज इक्वल टू वाई बी। वहां से dy dx निकालेंगे, वहां पे पुट करेंगे, उसके बाद उसको रिड्यूस टू द separation using separation method of separation of variables, we find the solution of this problem. So let us try to solve some problems. So अब देखिए क्या है, solve x minus y dy is equal to x plus y dx। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो इसको तो सेपरेशन नहीं कर सकते। उसके बाद ये इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1। सो दिस इज एवरी टर्म का डिग्री सेम है, सो दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए dy dx इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो देखिए दिस इम्प्लाइज dy dx इक्वल टू, इसमें से x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स। इसमें से x कॉमन लीजिए, 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है ना। तो अब x x कैंसिल हो जाएगा, dy dx इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू h ऑफ y बाई एक्स। तो इस फॉर्म पे होता है तो हम क्या करते हैं, we have to put y is equal to xb। तो अब यहाँ क्या करेंगे, put y is equal to xb। आप देखिए यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा, dy dx इक्वल टू, अगर b बाहर x का डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस एक्स डी बी डी एक्स। आप डी वाई डी एक्स का जगह ये पुट कर दीजिए b प्लस डी बी डी एक्स, एंड वाई बाई एक्स का जगह एक्स बी पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, देखिए देयरफॉर b प्लस एक्स क्या है, डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का जगह क्या होंगे, देखिए y बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y का जगह अगर एक्स बी पुट करेंगे तो एक्स एक्स कैंसल, 1 प्लस बी बाई 1 माइनस, ऐसे ही y बाई एक्स इक्वल टू बी, सो y बाई एक्स इक्वल टू बी, ठीक। अब b को उस साइड में ले आ जाइए, सो x dv dx इक्वल टू 1 प्लस b बाई 1 माइनस b माइनस b, ठीक है ना। सब देखिए दिस इम्प्लाइज x dv dx इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, क्या है 1 माइनस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस b माइनस b, माइनस से प्लस b स्क्वायर।
ठीक है ना। तो अब ये दोनों क्या हो रहा है, कैंसल। ओके, सो आप देखिए, सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x dv dx, x dv dx इक्वल टू 1 माइनस बी बाई, ऊपर क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए x इंटू समथिंग प्लस ये पूरा b का फंक्शन है, तो आप मेथड यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन इस साइड को पूरा इस साइड में ले आते हैं, 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x। तो आप बोल सकते हो सर आप dv को इस साइड में क्यों नहीं ले आया और dx को इस साइड में क्यों नहीं रखा। हम फ्रैक्शन पे dx और dv इसको हम नहीं रखते हैं। आप क्या करना है, आप तो हो गया, आप क्या करेंगे, देखिए ये b का सिर्फ फंक्शन है, इस साइड में सिर्फ x का फंक्शन है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता है क्या, सो 1 बाई दिस दो पार्ट कर देंगे, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी माइनस, अब देखिए b बाई दिस इसका डेरिवेटिव क्या है 2b, ठीक है ना, सो b बाई 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या है tan इनवर्स b, ठीक है ना। आप देखिए इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव 2b, सो दिस फॉर क्या है माइनस हाफ लॉग मॉड 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग मॉड एक्स प्लस हम लिख लेते हैं लॉग सी। तो अब इसको उस साइड में ले आ जाइए, तो tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को ऊपर लेंगे तो उसको पहले उस साइड ले आइए, लॉग ए लॉग बी मिलके क्या है एक्स सी प्लस हाफ log mod 1 plus b square. So this implies tan inverse b is equal to log mod xc प्लस ये हाफ जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी होल टू द पावर हाफ, दैट मीन्स log mod root over of 1 plus b square. So this implies tan inverse b is equal to log mod, देखिए log a प्लस log b का फिर फॉर्मूला क्या है एक्स सी इंटू लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। तो आप b का जगह पुट कर दीजिए y बाई एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्या था y इज इक्वल टू एक्स बी, सो b इज इक्वल टू y बाई एक्स, सो y का जगह b बाई एक्स पुट कर दीजिए। सो अब क्या करना है, b का जगह y बाई एक्स पुट कर दीजिए, दिस इज इम्प्लाइज tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू log mod xc इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सो अब देखिए दिस इज इम्प्लाइज क्या होता है
tan इनवर्स y by x इज इक्वल टू लॉग मॉड। अब देखिए इसमें से क्या होगा, एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स सी इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो नीचे का एक्स स्क्वायर रूट का बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा एक्स, तो आप एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो दिस सिंबलाइज tan इनवर्स y by x equal to log mod c into root over of x square plus y square. So this is the required solution, or you can write this y by x equal to tan of this s. So you can also write this y by x equal to tan of log of mod c root x square by y square. So this implies y is equal to x tan of log mod c into root over of x square plus y square. So this is the required solution for this given differential equation. So in this way we can solve the homogeneous differential equation. Okay, so आज का क्लास इतना ही, सब सुस्त रहे, सतर्क रहे और ध्यान से पढ़ाई करना। थैंक यू एवरीवन।